जब भी चाट खाने का मन करता है ना, तो जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो थोड़ा सा कतराते हैं कि वो पापड़ी चाट या पानी पूरी खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैलोरी हो जाएगी। तो आज मैं वही प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। हम आज बना रहे हैं छोले टिक्की चाट, और ये बहुत ही हेल्दी चाट है। अगर इसमें से कुछ चीज़ ऐसी है जो आप अवॉइड कर दो तो ये सुपर हेल्दी है। और इसमें भी एक ट्विस्ट है, जो हम टिक्की बना रहे हैं वो भी हाई फाइबर बना रहे हैं, इसीलिए आलू से नहीं शकरकंदी से हम बना रहे हैं। और साथ में चाट पे ऊपर स्प्रिंकल करने का एक मज़ेदार सा मसाला भी बना रहे हैं। और ये मसाला कोई भी चाट हो आप उस पर स्प्रिंकल करेंगे, उसका टेस्ट दुगना कर देता है। तो छोले टिक्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रात भर भिगाए हुए छोले ले लेती हूँ। इसको हमें बॉईल करना है, तो हम इसे कुकर में ले लेते हैं। और छोले के साथ ही हम ले लेंगे 2 मीडियम साइज़ के छिलका निकाले हुए आलू ऐड करने से ये जो छोले का रसा होगा ना, ये बहुत पानी पानी नहीं होगा, थोड़ा सा घट्ट होगा, उसको बॉडी मिलेगी। छोले को बॉईल करते वक्त ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जितनी हल्दी, और ये सूखे तेज पत्ते हैं मेरे पास, ये भी 2 या 3 ले लेंगे, और जाएगा नमक। और अब ऐड कर देते हैं पानी, जो कि मैं लूँगी 1.5 कप जितना, क्योंकि ये जो भिगाए हुए छोले थे वो 1 कप थे। और अब कुकर को हम बंद कर देंगे और 5 से 6 विसिल आने तक कुक कर लेंगे। अब जब तक कि कुकर की विसिल लगती है तब तक हम एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं, जो हमारे चाट के ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। और ये जो मसाला है ये इतना वर्सेटाइल है ना कि आप इसे ना सिर्फ ये वाली चाट, कोई भी चाट के ऊपर, या दही बड़ा भी बनाते हैं उसके ऊपर, या नॉर्मल टिक्की के ऊपर भी स्प्रिंकल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 2 टीस्पून जीरा लिया हुआ है, और 2 साबुत वाली कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और 10 से 15 ये काली पेपरकॉर्न्स लिए हुए हैं। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे पहले। चलिए, सारी चीज़ें तो ड्राई रोस्ट हो चुकी है, हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और ये मिक्सचर को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। अब ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, मैं इसे एक मिक्सचर जार में ले लेती हूँ। और अब ये मिक्सचर में ऐड कर देते हैं काला नमक एंड थोड़ी सी हींग, और साथ में थोड़ा सा नॉर्मल वाला नमक भी। और अब ये मिक्सचर को हम दरदरा सा पीस लेंगे। चलिए, मज़ेदार सा मसाला तो रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब बारी आती है टिक्की बनाने की। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज की जो टिक्की है ये हाई फाइबर बन रही है, इसीलिए मैंने इसको आलू से नहीं शकरकंदी से बनाया है। और मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि शकरकंदी को बॉईल कैसे करें, तो बहुत सिंपल सी एक टिप देती हूँ मैं। जब भी आप शकरकंदी बॉईल करें तो एक तो 2 विसल तक ही बॉईल करना है, और जो पानी ऐड करेंगे वो पानी आपको बस आधे कप जितना ही ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने से शकरकंदी ना बिल्कुल पानी उसमें भर जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और फट जाती है। और जब भी आपको टिक्की बनानी है तो चाहे शकरकंदी हो या आलू हो, उसको 3-4 घंटे पहले ही बॉईल करके आप रख दें। ये जब टिक्कियाँ बनाएं तब ये ठंडे होने चाहिए। अभी छोले तो बॉईल हो चुके हैं, पर जब तक कुकर ठंडा होता है तब तक हम टिक्की बनाने की शुरुआत करते हैं। तो शकरकंदी को सबसे पहले पील करके ग्रेट कर लेते हैं। अब ग्रेट की हुई शकरकंदी में हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और धनिया। ये जो टिक्की होती है ये बहुत सिंपल होती है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, क्योंकि चाट जब बनेगा ना तो ऊपर से अच्छी खासी चटनियाँ और दही वगैरह जाएंगे। तो टिक्की को सिंपल रखिएगा। और डाल देंगे नमक। अब ये टिक्की में बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चावल का आटा, बस 1 चम्मच जितना ही ऐड करेंगे। इसकी जगह पे आप ब्रेड क्रम्स या तो फिर ओट्स का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये मिक्सचर में से हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे, और ये टिक्कियों को हम हल्का सा फ्लैट रखेंगे, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं ना। तो ऐसा मोटा रखेंगे ना तो बीच से कच्ची लगेगी।
हल्का सा इसे दबाते हुए फ्लैट कर देंगे। अब ये टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेते हैं। थोड़े से तेल में ऑयल को हम फैला लेंगे और इस पे रख देंगे सारी टिक्कियाँ। सारी टिक्कियों को मैं इस तरह से दबाते हुए रखती जाऊंगी। टिक्कियों को हम दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे। टिक्कियों को एक वायर रैक पे निकाल लेते हैं। तो अब तैयारी करते हैं छोले बनाने की। अब यहाँ पे ये जो छोले हम बना रहे हैं ये बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें वो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, जैसे कि पिंडी छोले या तो फिर काले छोले हम बनाते हैं, वैसा नहीं होता है। इसमें ना ही कोई चाय का पानी होता है और ना ही कोई बहुत सारे मसाले होते हैं, क्योंकि ये छोले हमें ऐसे चाट खाने हैं ना, तो लास्ट में इसमें काफ़ी सारी चटनियाँ और ऊपर से जो हमने मसाला तैयार किया है ना वो भी स्प्रिंकल होना है। तो अभी इस टाइम पे मैं इसमें ये जो कुछ 3-4 इंग्रेडिएंट है वो पीस लेती हूँ, जो कि है 3 टमाटर लिए हैं मैंने, 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है, छोटा टुकड़ा अदरक का, 3-4 कली लहसुन और हरी मिर्च, और सारी चीज़ों को हम एक साथ ही पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। अब ऑयल में ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग। और अब ये जो टमाटर प्याज लहसुन अदरक हमने पीस के रखा है ना, वो वाली प्यूरे ऐड कर देते हैं। अभी ये प्यूरे को हमें अच्छे से कुक करना है जब तक कि ये हल्की सी ड्राई ना हो जाए और साइड में ऑयल ना छोड़ दे। टमाटो की पेस्ट तो कुक हो चुकी है, तो अब बारी आती है कुछ मसाले ऐड करने की। मैंने यहाँ पे ये धनिया जीरा पाउडर लिया है 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। इसकी जगह पे आप छोले मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि छोले को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था। अब ये देखिए छोले भी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये आप ऐसे प्रेस करेंगे तो एकदम ही प्रेस हो जाता है। तो अब बारी आती है छोले ऐड करने की। छोले में थोड़ा सा पानी में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छी खासी तरी वाला छोले चाहिए। और अब ये छोले को हमें एक उबाल आने तक ही कुक करना है, और उसके बाद हम चाट बनाएंगे। चलिए अब सारी चीज़ें बनके हमारे पास रेडी है, तो फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले प्लेट में मैं ये छोले डाल देती हूँ, और छोले के ऊपर रख देंगे ये स्वीट पोटैटो की टिक्की। ऊपर से ड्रिजल कर देंगे ये फेटा हुआ ठंडा ठंडा दही। जाएगी इमली की मीठी वाली चटनी, और ये चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे पेज पे आसानी से मिल जाएगी। और लास्ट में ऐड करेंगे धनिए की तीखी वाली चटनी, इसकी भी रेसिपी मेरे पेज पे अवेलेबल है। हम स्प्रिंकल कर देंगे कुछ कच्चे प्याज, टमाटर और कच्चा आम। और स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा सा धनिया भी, और ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं ये मज़ेदार सा मसाला जो हमने पहले ही बनाया था। तो लीजिए तैयार है हेल्दी एंड डिलीशियस छोले टिक्की चाट, जिसको हमने स्वीट पोटैटो का ट्विस्ट दिया है। नो वर्ड्स, इतनी टेस्टी ये चाट लगती है ना। आप ऐसे डिनर भी इसको रिप्लेस कर सकते हो इवनिंग स्नैक की जगह पे।